हेलो बेटा, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। बेटा लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कस करा था व्हाट इज़ ब्लड डिस्कस करा था, साथ में हमने उसका कंपोजिशन देखा और साथ में हमने प्लाज्मा डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ इरिथ्रोसाइट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इरिथ्रोसाइट की अगर आप बात करोगे बेटा, उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो दूसरा नाम है उसका आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म आई होप आप सबको क्लियर होगा, रेड ब्लड सेल। क्या कहते हैं बेटा उसको? रेड ब्लड सेल। अगर आप शेप की बात करोगे तो इरिथ्रोसाइट का शेप कैसा होता है? सर्कुलर टू बाइकॉन्केव। कैसा शेप होगा बेटा उसका? सर्कुलर टू बाइकॉन्केव। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि जो हमारा आरबीसी होता है बेटा, उसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है। हमारा जो आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस क्या है? अब्सेंट। बट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जहाँ पे उनके पास आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो वो कौन सा है बेटा? ये दो एक्सेप्शन आप याद रखना, कैमल्स और लेमा। कैमल्स और लेमा ये दो ऐसे होते हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी हमारी बॉडी में हमारी आरबीसी में बेटा क्या होता है? न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। दूसरा, अगर आप आरबीसी की बात करोगे तो कौन से कलर का होता है बेटा? दैट इज रेड कलर का। टोटल हमारा ब्लड ही अगर आप देखोगे तो कौन से कलर का होगा बेटा? रेड कलर। अब वो रेड कलर उसके अंदर कैसे आता है? तो बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। किसके वजह से आ रहा है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन भी हमने बेटा डिस्कस करा था जब मैं आपको सर्कुलेशन पढ़ाया था। ठीक है, तो जब सर्कुलेशन वाला वीडियो एक बार आप देखोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा हीमोग्लोबिन क्या है। चलिए यहाँ पे भी देखते हैं। हीमोग्लोबिन अगर आप बात करोगे बेटा, बेसिकली इट इज़ अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिविंग कलर टू द आरबीसी, है ना। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट तो काम क्या करेगा बेटा? हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। कौन से गैस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है? तो बेटा वो ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? सो आपका हीमोग्लोबिन। साथ में ब्लड को कलर देने का भी काम करता है। ठीक है, सो बेटा आप कमेंट करके बताना कि हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप फॉर्मेशन, अब यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना बेटा, अगर आरबीसी का फॉर्मेशन करना है तो उसको फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम लोग कहते हैं बेटा इरिथ्रोपोइसिस। क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। व्हाट इज इरिथ्रोपोइसिस? तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। सो बेटा अगर आपको आरबीसी अब फॉर्मेशन करना है तो कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमको कुछ चीज़ें लगती है। तो देखो आरबीसी बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहला बेटा हीम प्रोटीन, दूसरा विटामिन B12 और तीसरा फॉलिक एसिड। ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, विटामिन B12 याद रखना बेटा, बहुत इसेंशियल विटामिन है हमारी बॉडी के लिए, जिससे हम साइनोकोबालामिन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो आपको रिक्वायरमेंट पता चल गया कि सर आपके आरबीसी को बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा? हीम प्रोटीन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। उसके बाद हम बेटा बात करें कहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? तो फॉर्मेशन बात करोगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। सो बेटा यहाँ पे दो चीज़ याद रखना, फीटल कंडीशन में आरबीसी कहाँ बनता है और एडल्ट में कहाँ बनता है। तो फीटल कंडीशन में बात करोगे बेटा तो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है लिवर एंड स्प्लीन में, है ना। जब फीटस बच्चा मम्मी के यूट्रस में रहता है तो उस केस में कहाँ पे आरबीसी बनता है? तो लिवर एंड स्प्लीन। और दूसरा एडल्ट के केस में कहाँ पे बनता है? तो बेटा रेड बोन मैरो। कहाँ पे बनेगा? रेड बोन मैरो। और रेड बोन मैरो में बनने के लिए इसको स्टिमुलेट कौन करता है? तो यहाँ पे बेटा मैंने एक पॉइंट लिखा है, हार्मोन विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इन रेड बोन मैरो। तो वो कौन सा हार्मोन है बेटा? इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन कौन रिलीज करता है? तो अपना किडनी। कौन रिलीज करेगा बेटा? किडनी जो होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम लोग कहते हैं इरिथ्रोपोइटिन विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी का प्रोडक्शन कैसे होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे होगा, वो हमने देखा। अब काउंट कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी? सो नॉर्मल काउंट की बात करोगे तो बेटा मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा। मेल की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे होता है 5.1 to 5.8 मिलियन mm3, और फीमेल की बात करोगे तो 4.3 to 5.2 मिलियन mm3। ये आरबीसी का नॉर्मल काउंट है। बट यहाँ पे क्वेश्चन आएगा बेटा कि अगर आरबीसी का नंबर बढ़ गया सर तो क्या होगा, और डिक्रीज हुआ तो क्या होगा। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है इफ आरबीसी नंबर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। सो जो बेटा इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने के कंडीशन को हम लोग कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया मीन्स इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। और दूसरा क्या है? डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी हुआ बेटा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइटोपिनिया। क्या कहते हैं उसको? इरिथ्रोसाइटोपिनिया, डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो हमारे आरबीसी में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है बेटा? तो एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो बेटा आपका किस में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन। आगे चल के बेटा ये क्या करेगा? कार्बोनेट आयन बनाता है जो बेटा आपको CO2 ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करेगा? CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक, तो उसके आगे अगर हम बात करें बेटा कि हमारे आरबीसी का फंक्शन क्या है सर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी, तो अभी हमने देखा आरबीसी का मेन फंक्शन होता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
गैसेस, कौन सा गैसेस, ऑक्सीजन और CO2, साथ में ब्लड की विस्कोसिटी को भी मेंटेन करता है, और साथ में बेटा जो हमारा आरबीसी होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये बेटा मैंने ओवरऑल पूरा आपको पिक्चर क्लियर कर दिया कि हमारा आरबीसी क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, उसका नंबर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा तो क्या होगा। बेटा जितने भी आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड पे चीज़ें दिख रही हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक पॉइंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलेगा, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम बात करेंगे WBC का, थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि उसको एक वीडियो में कवर करने का। तब तक बेटा आप इसको अच्छे से क्लियर करें, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको 3 मार्क का मिलेगा। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। वो बोलेगा एक्सप्लेन द आरबीसी, या फिर आपको 1 मार्क के क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे जितने भी हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे। सो बेटा अगर अभी आपने जो लास्ट वीडियो नहीं देखा कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो वो जाके जरूर देखें, और अब इसको भी पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।